हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर के इस नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफी विधि से गति के तीनों समीकरण का निगमन करेंगे। ठीक है, थोड़ा अच्छे से करेंगे। ठीक है, गति के तीनों समीकरण का v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और एस v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, इस तीनों समीकरणों का हमें निगमन करना है। ओके, ग्राफी विधि से। और हर बार ये प्रोजेक्ट में और क्वेश्चन पेपर में निगमन में पूछ लेता है कि कैसे इसको करा जाता है। ठीक है, तीनों समीकरण का हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा आप लोग भी सुबह के वक्त वीडियो शूट कर रहे हैं, अच्छी बात है। ग्राफी विधि से गति के समीकरण का निगमन करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले, अगर इमेज में थोड़ा समझेंगे। अगर कोई मान लिया जाए कि कोई पिंड है या कोई वस्तु है या कोई चीज जैसे है, अगर हम उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, जैसे कुछ भी होता है, हम किसी भी वस्तु को, किसी भी सामान को अगर हम गति के माध्यम से यहाँ से वहां लेकर जाते हैं, उसमें लगता समय है। प्रारंभिक वेग होता है, अंतिम वेग होता है, उसमें लगता समय है। तो उसे बताया जाए कि प्रारंभिक वेग जो होता है उसे हम u से दर्शाते हैं, अंतिम वेग को हम v से दर्शाते हैं और लगे समय को t से दर्शाते हैं। बात समझ में आ गई। दूरी या विस्थापन को हम d से s से दर्शाते हैं और यहाँ पर हमें s की आवश्यकता है। ओके, और त्वरण बराबर हम जानते हैं वेग परिवर्तन बटा समय होता है। वेग परिवर्तन बटा के समय यानी विस्थापन बटा के समय। समझ में आ गया। उसमें क्या लिखते हैं हम, मीटर पर सेकंड उसका मात्रक होता है और उसमें परिवर्तन के लिए बोल दिया जाता है डेल v अपॉन डेल टी। इसी के माध्यम से अब इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिएगा। तो सबसे पहले हम गति के प्रथम समीकरण का निगमन करते हैं। गति के प्रथम समीकरण का निगमन का मतलब होता है सूत्र की प्राप्ति। निगमन का मतलब क्या होता है? सूत्र की प्राप्ति। निगमन, समीकरण का निगमन, निगमन। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे धारा। एक कॉर्नर में लेता हूँ, क्या लिखता हूँ भैया, हमारा ये होता है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग का मतलब होता है u, अंतिम वेग का मतलब होता है v, समय लगने वाले को कहते हैं t, विस्थापन का मतलब होता है, यहाँ पर यस यूज करेंगे, डी नहीं। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे इसमें और क्या दे रखा है, काफी है इतना। वेग बराबर लिखेंगे v। ठीक, वेग भी दिया हुआ, और यहाँ से जब जाएंगे वहां तक तो अंतिम वेग हो जाएगा। यहाँ से जाएंगे वहां पहुंचेंगे अंतिम वेग, शुरू करेंगे यहाँ से तो उसका करेंगे प्रारंभिक वेग, और लगा समय t होता है। और जहां पर इस t को बताया जाता है ऊंचाई के लिए। किसको बताया जाता है? ऊंचाई के लिए। हमें ये गति का द्वितीय समीकरण निगमन करते वक्त हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। देखेंगे यहाँ पर होता है त्वरण। सबसे पहले हम त्वरण को फाइंड करेंगे। त्वरण बराबर क्या होता है, जिसे कहते हैं ए। क्या होता है? ए। तो ये बराबर क्या होता है? डेल v अपान डेल टी। क्या होता है? डेल v अपान डेल टी, यही होता है। ये बराबर क्या हो जाएगा? v। तो परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन के लिए लिखेंगे हम v माइनस यू। क्या लिखेंगे? डेल v। यहाँ पर लिख देंगे डेल v बराबर हो जाएगा v माइनस यू, क्योंकि अंतिम माइनस प्रारंभिक, और डेल टी बराबर हो जाएगा t माइनस जीरो। ठीक, देखिएगा, डेल टी बराबर हो जाएगा t माइनस जीरो, क्योंकि शून्य से समय होगा शुरू, आगे बढ़ेगा जरूर। तो लिखेंगे हम डेल टी बराबर t माइनस जीरो। ठीक है, ओके, यहाँ पर लिखेंगे t माइनस जीरो। कंप्लीट। अब देखेंगे इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो a बराबर हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, जीरो कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर बचेगा t इज इक्वल टू v माइनस यू। लिखेंगे v बराबर u प्लस ए टी। देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा ए टी बराबर v माइनस यू, है ना। ये माइनस यू है, ये माइनस यू है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पर हो जाएगा हमारा u प्लस ए टी बराबर v, या v बराबर u प्लस ए टी। ये हमारे गति के प्रथम समीकरण का निगमन रहा। जहां करके हम लिख देंगे, हर एक में लिखेंगे जहां v बराबर हमने यहाँ पर लिख रखा है। समझ में आ गया? वैसे कोई जरूरी बात है नहीं। देखिएगा, अब चाहे तो इसमें हम गति के दूसरे समीकरण का भी निगमन कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पर गति के, चमकने वाला है ना, गति के द्वितीय समीकरण का निगमन। द्वितीय
गति के द्वितीय समीकरण का निगमन, ठीक है। गति के द्वितीय समीकरण का निगमन करेंगे तो उसमें हमें आवश्यकता किसकी पड़ती है, जैसे मैंने बोला, देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ये हमारा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का मतलब हम इसको ऐसे डॉटेड कर देंगे तो हमारे समांतर चतुर्भुज के कार्य के बराबर हो जाता है। बात समझ में आ गई। और यहाँ से यहाँ तक हमारा u है और पूरा v है, तो यहाँ पर हम कहते हैं v प्लस यू कहते हैं। क्या कहते हैं? u प्लस v, जहाँ पर भुजाओं का योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भुजाओं का योग और उसकी ऊंचाई t हो जाएगी। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे यस बराबर, लिखेंगे इसके लिए क्या लिखते हैं, दूरी निकालने के लिए गति के द्वितीय समीकरण के लिए लिखेंगे 1/2 होता है भुजाओं का योग, यानी लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। लिखेंगे पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ऊंचाई इसके लिखेंगे 1/2, 1/2 होता है, चलिए छोड़िए 1/2 गुणे। अब हम लिखेंगे जब यहाँ पर s बराबर में है तो हम गति के द्वितीय समीकरण का निगमन कर रहे हैं, तो देखिएगा इसको हम अलग कर देते हैं, झालर मोती लटका देते हैं। ओके, टेलीफोन वाला रिंग रिंग बजता घंटी। समांतर चतुर्भुज इसमें लिखेंगे u प्लस v समांतर चतुर्भुज यानी में इसका क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखेंगे डॉट h नहीं, लिखेंगे s बराबर 1/2, लिखेंगे भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। क्या लिखेंगे? ऊंचाई, ऊंचाई जहाँ t से बताया गया है और भुजाओं का योग हमें बताना चाहिए क्या, v प्लस u। यहाँ पर लिखेंगे s बराबर 1/2 ब्रैकेट में u प्लस v, ये भुजाओं का योग गुणे t। और हम जानते हैं यहाँ पर लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है, v बराबर u प्लस at होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे s बराबर 1/2 ब्रैकेट में u प्लस v की वैल्यू क्या लिखेंगे, u प्लस at ब्रैकेट में t। इतनी बात समझ में आ गई है। यहाँ पर लिखेंगे s बराबर 1/2 ब्रैकेट में 2u, क्या लिखेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, at हो गया। यहाँ पर लिखेंगे at देखिएगा आप लोग, at ब्रैकेट में t हो गया। अब हम इसको बात को समझने की फिर से कोशिश करेंगे। अभी 1/2 है, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, लिखेंगे हमें s बराबर 1/2, इसके अंदर गुणा हो जाएगा तो 2u, समझ में आ गया। और यहाँ पर हो जाएगा 2u प्लस at/2 फिर ब्रैकेट t। ये बचा है भाई साहब, अभी बचा है, इसकी तो बड़ी कीमत है। ये प्लस नहीं है मेरे लाल, मैंने कहा ना, मैंने कहा था मेरे बच्चे, मनोभूमि में नहीं, गलत, रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। देखेंगे 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पर बचेगा u प्लस at/2 ब्रैकेट में t कंप्लीट। ये जो t बच रहा है इसका अंदर गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिएगा क्या कर देंगे, गुणा। तो बताइए इस t का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, s बराबर ut हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा t का अंदर गुणा करेंगे तो एक घात में गुणा क्या होता है, जुड़ जाता है, लिखेंगे प्लस at स्क्वायर, क्या लिखेंगे, at स्क्वायर अपान 2 लिखेंगे। तब हम इसके साथ एक जोड़ करके हाफ at बाहर निकाल देंगे तो बराबर हो जाएगा ut प्लस 1/2 हाफ ये at स्क्वायर। ये लो, मैंने कर दिखाया। ठीक है, क्या मिल गया मेरे बच्चों, समझने की बात है आप लोगों को। क्या क्या मैंने बताया, इसमें मैंने ये बताया कि गति के प्रथम समीकरण का मैंने यहाँ पर बताया v बराबर u प्लस at से, और गति के द्वितीय समीकरण का बताया s बराबर at प्लस हाफ at स्क्वायर से। सबसे बड़ी बात है कि भुजाओं का योग, उसमें उनका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने ज्ञात किया है, और उसमें बोला है उनकी ऊंचाई t से मापी गई है, और भुजाओं का योग v प्लस u से लेकर के हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। यहाँ पर v की वैल्यू रखी v बराबर u प्लस at। ब्लू मार्कर नहीं है,
ब्लैक का से ही काम चलाना पड़ रहा है, ब्लैक बड़ी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम इसका तीसरा नियम का कराते हैं, जहां पर आता है हमारे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s का। ठीक है, ओके, देख लीजिए, अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हो गया था आप लोग का स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखिएगा, हम गति के तीसरे समीकरण का फिर से इक्वेशन को इसी के माध्यम से करेंगे। ठीक है, देखिएगा, फिर से गति के तीसरे समीकरण का हम फिर से करेंगे डेरिवेशन। इसमें है आप लोगों को तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे। दूसरा यहाँ पर है s प्लस हाफ इट स्क्वायर। ठीक है, तुझे ना देखूं तुझे मुझे आता नहीं। पॉपुलर हॉस्पिटल और पॉपुलर होने में बहुत डिफरेंट है। एक होगा तो एक लेगा, क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, ध्यान से देखेंगे गति के तृतीय समीकरण का निगमन। गति के तीसरे समीकरण का निगमन। ठंड के मारे हाथ यूं ऐसे कांप रहे हैं, लिखा ही नहीं जाता है। गति के तीसरे समीकरण का निगमन हम जानते हैं, वहां पर समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो योग था 1/2 v प्लस यू इंटू टी के माध्यम से हम इसको भी निकालेंगे, इसी को ही निकालेंगे। सेम उसी तरीके से था जैसे हम निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट, यहाँ पर गति के तीसरे समीकरण लिखेंगे s बराबर 1/2 ब्रैकेट में u प्लस v इंटू टी था, यही था। तो हम जानते हैं v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है। तो u को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, v माइनस यू बराबर at हो जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपान a इज इक्वल टू टी। हमने यहाँ से t की वैल्यू फाइंड कर ली, t की वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ t के स्थान रखेंगे, s बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में u प्लस v। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे u प्लस v, v माइनस यू। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, अगर हमें क्योंकि बनाना है ना अच्छे से, v माइनस यू, सॉरी v प्लस यू, इसको भी लिखेंगे v प्लस यू। हो गया। अब यहाँ पर t की वैल्यू लिखेंगे v माइनस यू अपान a ब्रैकेट। ओके, अब एक बात बताओ, तो एगो बात बताई हो देबू का। देखो, v प्लस यू और v माइनस यू, क्या ये a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है? लग तो ऐसे ही रहा है। a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ? लिखेंगे यहाँ पर, और ये मोली मैया ई का देख लियो रे। लिखेंगे यहाँ पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान a। हो गया। इस 2 का मल्टीप्लाई a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 का a के साथ जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। क्या हो जाएगा, 2a। तो क्या ये 2a हमारे डिवाइड में जो दिख रहा है उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे u स्क्वायर इधर क्या है, माइनस, उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर लिखेंगे as प्लस यू स्क्वायर बराबर v स्क्वायर। लिखेंगे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, या करके। मैंने तो कर दिखाया मेरे प्यारे बच्चों, समझ आ गया। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये गति के तीसरे समीकरण का निगमन रहा। अच्छी बात है, हम लोगों ने इसको सीखा, समझा और बड़े ही अच्छे से मजेदार से इसको समझे, सरल भाषा में समझाया हूँ। और ध्यान रहे कि ये क्लास 9th में भी काम आता है, क्लास 11th में भी काम आता है, और इन द फ्यूचर हमें हर जगह काम आता है। गति का समीकरण, गति का समीकरण, अगर कोई भी पूछेगा तो बोले भैया गति का तीनों समीकरण बता तो डायरेक्ट बोलना। ग्राफी विधि से नहीं, सूत्र बता दो फटाफट। v बराबर u प्लस at, s बराबर 2 प्लस हाफ स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, कांटा भिड़ गया कांटा। ठीक है, अच्छी बात है। इसको आगे हम आपको फिर अगले बार नया अगर कोई हेडिंग लेकर आएंगे, कमेंट कीजिए आपको किस किस फार्मूला का डेरिवेशन चाहिए, किस पे नया हेडिंग चाहिए।